9 मई के वाक़यात हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, ये तो बाकायदा तौर पर खुद एजेंसियों ने कराया ताकि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा सके, मेरी पार्टी पर क्रैक डाउन किया जा सके। आपकी तरफ से कहा गया है कि आपने 8 मई को 9 मई के वाक़े से एक दिन पहले जो बहुत सारे पार्टी के मुतादिद रहनुमा थे आपके इस्लामाबाद के घर में, वो आए, आपने उन्हें पनाह दी थी, ये क्या वाक़या है? शादी साहब 8 को मेरे कोलीग भी थे और मैं समझता हूँ कि मैंने एक सही काम किया। मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने बेहतरी की। और वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे, और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडक्वार्टर्स जो इस्लामाबाद में है उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, अगर इस तरह की, क्योंकि मैं स्पीकर फ़ोन पे भी थे, एक दोस्त भी है मेरे, मुझ पर भरोसा भी किया और मैं उनका पूरा भरोसे पे भी उतरा, और अगले दिन मैंने उनको हिफाजत से जहाँ भी उन्होंने जाना था वो जाने भी दिया। तो और मेरे पास अगर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं उनको पकड़वा देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। और उसी तरह फिर आपने देखा कि पहले मरहले में कंडेम करना लोगों ने शुरू किया, दूसरे मरहले में छोड़ना शुरू किया। लेकिन इसमें अभी तक जो कई लोग आए हैं कराची से, जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे 72 घंटे में आपको और कीड़े भी नजर आएंगे। मगर साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब, शाहजेब साहब, इमरान खान साहब को रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट और सेंटर में बैठे हुए थे, जो सिगरेट भी खरीद सकते थे, वो इक़्तिदार में आने के बाद, मनसब में बैठने के बाद अरबों रुपए के घर में गाड़ियां, बंगले, डायमंड और फिलिपिनो मेयर्स और उनके बच्चे बाहर पड़ रहे हैं। इसके लिए किसी आदमी को क्या तहकीकात करने की जरूरत है? मगर जब आप रॉकेट साइंस के, क्योंकि 9 मई का वाकया ऐसा है कि आपको अब तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपने क्लेम कर दिया कि वो कौन 11 लोग थे, क्योंकि उन 11 लोगों से तो पूछा जाएगा कि उन्हें कैसे, वो ये कहा जा रहा था ऊपर से कि आपने कहाँ जाना है और किन इमारतों पर हमला करना है। अगर आपको ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है, तो आपको उन 11 लोगों का नाम बताना पड़ेगा, या तो आप अभी बता दें या बाद में बताना पड़ेगा। शाहजेब साहब देखिए, जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन मैं पहले शुरू करूंगा 2 खास और बाकी सांप और कीड़ों से, जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं, जुडिशरी की बुनियादें हिलाई हैं, इंस्टीट्यूट की, इदारे की बुनियादें हिलाई हैं, डेमोक्रेसी की बुनियादें हिलाई हैं, लोगों को कत्ल गारत के अंदर इन्वॉल्व रहे, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासत को तबाह करने वाले लोग हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह मिल मिला के रोज़ किस तरह दिखाया गया कि इमरान खान साहब नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं तो उनको बताया जा रहा है काली दीवार है, दूसरे ने भी कहा 11 बजे काली दीवार है, तीसरे ने भी कहा काली दीवार है। घर में जब सोने गए तब भी उनको काली दीवार दिखाई गई, जबकि वो सफ़ेद दीवार थी। तो फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा। अगर मुझे खिदमत ही करनी है मुल्क की, तो मैं इस बार फिर वो होली काउस को क्यों छोड़ दूँ? फिर तो बात तब है ना जब हम सिविलियंस को उठा लेते हैं, बिजनेसमैन का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मीडिया वालों के गिरेबान पकड़ लेते हैं, हर आदमी का गिरेबान पकड़ लेते हैं, लेकिन होली काउस का गिरेबान नहीं पकड़ते जिन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। तो फिर मैं वहीं से शुरू होऊंगा और फिर ये नाम भी ले दूंगा जब वो नाम लूंगा। तो जाहिर है फिर मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ सिविलियन सबके खिलाफ कुछ होता है, तो फिर तो जनरल फैज़, जनरल बाजवा, आप ज़रा नाम नहीं लेते हैं मगर वो लोग काफ़ी कुछ एतराफ़ कर चुके हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के मामला बड़े सामने हैं, तो फिर तो इदारे की भी जिम्मेदारी है ना कि वो अगर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करे। ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी यही, मगर हमने देखा है हुकूमतों के कहाँ बढ़ चलते हैं, इदारे की भी तो जिम्मेदारी है। देखिए शाहजेब साहब, आपने कुछ नाम लिए, कुछ नाम आप मिस भी कर गए हैं। मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ उसमें, आप ले दें। दूसरी चीज़ ये कि जी नहीं, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि बिल्कुल, और शायद कुछ चीज़ें हो रही हों जो हमें ना पता हों, क्योंकि वो हमारे सिविलियन राइट के तहत नहीं आती। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी पे और एक नेक नीयत ईमानदार आदमी के ऊपर भरोसा रखें। थिंग्स विल अनफोल्ड द वे यू एंड आई वांट।